वीडियो में जानेंगे प्री एंड प्रोबायोटिक क्या है। ये प्री एंड प्रोबायोटिक का काम क्या है और इसके सोर्स क्या क्या हैं, किन चीज़ों में प्री एंड प्रोबायोटिक पाया जाता है। दोस्तों, प्री एंड प्रोबायोटिक ये एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे शरीर में गुड बैक्टीरिया का निर्माण करता है। यह दोस्तों आंतों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। आंतों को स्वस्थ और निरोग रखता है, पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है। प्री एंड प्रोबायोटिक्स फूड को हमारे डेली रूटीन में शामिल करना बहुत जरूरी है। अगर आप प्री एंड प्रोबायोटिक्स युक्त चीजों का सेवन करते हैं तो दोस्तों पाचन तंत्र से संबंधित जो बीमारियां होती हैं, आंतों से संबंधित जो बीमारियां होती हैं, आप उनसे काफी हद तक दूर रहेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम यही जानेंगे प्री एंड प्रोबायोटिक किन चीजों में सबसे ज्यादा पाया जाता है, उन चीजों का सेवन हमें कब करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इससे संबंधित जानकारी हम शेयर करेंगे। तो दोस्तों आपने जान लिया प्री एंड प्रोबायोटिक क्या है। प्री एंड प्रोबायोटिक बहुत ही लाभकारी एंटीऑक्सीडेंट है, इनका सेवन हमें ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा प्री एंड प्रोबायोटिक जो पाया जाता है वो कहाँ पे पाया जाता है? वो दही में पाया जाता है। दही इसीलिए दोस्तों पहले के लोगों के घर दही होती थी और सब लोग दूध, दही, मट्ठा खाते थे। आज भी लोग खा रहे हैं लेकिन पैकेट का खा रहे हैं, तो पैकेट का दूध, दही, मट्ठा खाने से कोई फायदा नहीं। दही आपके घर की होना चाहिए और सबको 1 कटोरी दही डेली दोपहर में चाहिए। तो दही खाने का समय और दही कौन-सी खानी चाहिए चलिए जानते हैं। दोस्तों दही में सबसे ज़्यादा प्री एंड प्रोबायोटिक पाया जाता है। इसके अलावा दही में दोस्तों गुड बैक्टीरिया पाया जाता है, जैसे कि दोस्तों लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है जो हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत ही फायदेमंद है, जो हमारे आंतों की सुरक्षा का काम करता है। इसके अलावा दही में प्रोटीन एंड विटामिन्स, कैल्शियम भी पाए जाते हैं जो शरीर को स्वस्थ और निरोगी रखते हैं। तो लेकिन दोस्तों दही कौन सी होनी चाहिए? दही आपके घर की होनी चाहिए और दही को जब भी जमाना मिट्टी के बर्तन में जमाना चाहिए और दही का सेवन जब करें दोस्तों इसे मिट्टी के बर्तन में या कांच के बर्तन में ही खाना चाहिए। इसके अलावा किसी और में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें दोस्तों एक ऐसा ही एसिड पाया जाता है जो कि अगर आप किसी और बर्तन में खाते हैं तो उसके तत्व को अपनी तरफ खींच लेगा। जैसा कि आप जानते हैं दही खट्टी होती है, तो कोई भी खट्टा पदार्थ हमें मिट्टी और कांच के बर्तन के अलावा किसी बर्तन में नहीं यूज करना चाहिए, खास करके प्लास्टिक के बर्तन में बिल्कुल ना करें। तो दोस्तों ये दही, अब चलिए जानते हैं दही कब खाना चाहिए, कितनी मात्रा में लेना चाहिए। रोज दोपहर में खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद 1 कटोरी दही खाते हैं तो दोस्तों आपका खाना आराम से डाइजेस्ट हो जाएगा और दोस्तों आपका पाचन तंत्र हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेगा, गैस, कब्ज, एसिडिटी से आप दूर रहेंगे। दही खाने के बाद हमें कुछ भी नहीं खाना-पीना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। दही कब नहीं खाना चाहिए? दोस्तों 4 महीना दही हमें नहीं खाना चाहिए। जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, इन 4 बारिश के महीनों में दही का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। इन इन 4 महीनों हमें दही का सेवन करने से बचना चाहिए। दही को कभी भी गर्म करके नहीं खाना चाहिए। दही में कभी भी नमक डाल के नहीं खाना चाहिए। अगर नमक डाल के खाएँगे और गरम करके खाएँगे तो जो इसमें लैक्टोबैसिलियस बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो दोस्तों नष्ट हो जाएँगे, तो हमें दही खाने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए दही को कभी भी गरम करके ना खाएँ, ना तो इसमें नमक मिला के खाएँ। दही जब भी खाएँ सादी दही आप खा सकते हैं या दोस्तों इसमें आप गुड़ मिला के खा सकते हैं, सबसे अच्छा माना जाता है। ये हो गया दोस्तों दही, जिसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा प्री एंड प्रोबायोटिक पाया जाता है। उसके बाद है दोस्तों दूसरी चीज़ जो है पनीर। पनीर में भी दोस्तों प्री एंड प्रोबायोटिक पाया जाता है, लेकिन ये पनीर आपके घर की बनी होनी चाहिए। क्योंकि आज के समय में जो दुकान पे पनीर मिल रही है, उसमें दोस्तों मिक्स का प्रयोग हो रहा है, वो हमारे लिए सेफ नहीं है। तो आप घर पे भी दही ओ पनीर को बना सकते हैं, दूध को फाड़ करके घर की पनीर आप ले सकते हैं। लेकिन पनीर को आप डेली नहीं खा सकते हैं। पनीर आप डेली खाएँगे तो दोस्तों ये आप इसे पचने में, डाइजेस्ट करने में आसान नहीं होती है,
क्योंकि इसे बनाने में बहुत ज़्यादा मसाले का प्रयोग किया जाता है, तेल का प्रयोग किया जाता है, इसलिए हमें डेली पनीर नहीं लेना चाहिए। हफ्ते में 1 आध बार आप खा सकते हैं, लेकिन पनीर को जब भी खाएँ तो इसमें बहुत ज़्यादा तेल का प्रयोग ना करें, बहुत ज़्यादा मसालों का प्रयोग ना करें और पनीर को अक्सर सुबह या दोपहर में खाना चाहिए। रात के समय पनीर का सेवन बिल्कुल ना करें, ख़ास करके सूर्य डूबने के बाद, क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। अगर सूर्य डूबने के बाद आप दही का से दोस्तों पनीर का सेवन करेंगे तो सही ढंग से डाइजेस्ट नहीं होगा, तो फिर दोस्तों जितनी देर तक हमारे पेट में खाना पड़ा रहता है, फिर वो खाना सड़ने लगता है। इसलिए हमें सूर्य डूबने के बाद कोई भी गरिष्ठ भोजन नहीं लेना चाहिए, इस बात का ध्यान दीजिए। और रात का खाना दोस्तों हमें सूर्य डूबने के पहले ही खाना चाहिए। सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। हमारे पाचन तंत्र में दोस्तों एक प्रकार का जठर पाया जाता है जिसे जठराग्नि कहते हैं, जिसे आप पाचक रस कर सकते हैं और ये जठराग्नि सूर्य की किरणों पर डिपेंड होती है। जैसे-जैसे सूर्योदय होता है, हमारा जठर उत्तेजित होता है, हमें भूख लगना शुरू हो जाती है और जैसे-जैसे सूर्यास्त यानी सूर्य ढलने ढलने लगता है, तो दोस्तों हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। इसलिए दोस्तों हमारा जो खाना होना चाहिए, सूर्योदय के बाद आप खाना शुरू कर सकते हैं और सूर्यास्त के पहले हमें अपना खाना निपटा देना चाहिए। सूर्यास्त के बाद हमें खाना नहीं खाना चाहिए। लेकिन आज एक ऐसा समय आ गया है कि लोग दोस्तों पहले ही बाद ही खाते हैं, पहले नहीं खाते हैं। आज के समय में 90% घरों में रात का खाना 9 बजे से 12 बजे के बीच खाया जाता है। दोस्तों यही इस बीमारी का सबसे बड़ा कारण है और लगभग घरों में दोस्तों रात के समय में ही गरिष्ठ भोजन बनते हैं। जैसे रात के समय में गोश्त, मछली, पूड़ी, सब्जी, पनीर, ये जितना गरिष्ठ भोजन होता है सबके घरों में रात में ही बनता है। क्यों बनता है? लोगों को ये होता भैया दिन में भाग-दौड़ में रहते हैं। रात के समय हम आराम से जम के खाएँगे और जम के सो जाएँगे। यही बीमारी की घर हो रहा है। जम के खाना और जम के सोना। हाँ, जम के सोना फ़ायदेमंद है, लेकिन जम के खाना फ़ायदेमंद नहीं। जम के सोइए लेकिन खाली पेट सोइए या रात का खाना सूर्य डूबने के पहले आप कर लीजिए। अगर सूर्य डूबने के बाद खा रहे हैं तो 8 बजे के पहले खाइए और यह खाना ना के बराबर खाइए। सिर्फ मुंह को जूठा करिए। ऐसा करने से आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहें। अगला जो सोर्स है दोस्तों वो है छाछ। छाछ में भी प्रो एंड प्रीबायोटिक पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, जो कि दोस्तों बड़ा ही फायदेमंद है। तो दोस्तों इसे भी आप खा सकते हैं, जो कि आपको स्वस्थ और निरोग रखने में मदद करेगा। छाछ का भी सेवन तब करें, दिन में करें, रात में बिल्कुल ना करें। इसके अलावा कुछ फल भी होते हैं, कुछ सब्जियाँ होते हैं, जिसमें भी दोस्तों कुछ मात्रा में प्रोटीन्स, विटामिन्स पाया जाता है। फल की बात करें तो दोस्तों सेब हो गया, केला हो गया, इसमें भी पाया जाता है। लहसुन, प्याज में भी पाया जाता है, गाजर और चुकंदर में भी पाया जाता है। 3 चीज़ों में भी दोस्तों ये प्री एंड प्रोबायोटिक कुछ मात्रा में पाया जाता है। तो ऐसा करना चाहिए कि हमें हरी साग-सब्जियों का भी सेवन करना चाहिए। ताज़े मौसमी फलों का भी सेवन करना चाहिए। इससे हम हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे।